तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लौकिक जमा और स्वागत है आपका LKPL MPCV क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां, जो अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन ही बचा है शायद। ठीक है ना, इसके बाद हम ये 3.2 की प्रश्नावली कुछ उदाहरण देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये क्वेश्चन नंबर 7वां कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है ना, और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आपके द्वारा, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। मेरा फायदा आपका फायदा। ओके ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। चलो भाई साहब, क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, क्या बोल रहा क्वेश्चन? समीकरणों को x माइनस बाय प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। हमको इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है ना, पहले मान निकालो, उसका ग्राफ खींचेंगे। एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच, ठीक है, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है ना, हमको एक मतलब कि हमारा जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ के दौरान हमको एक त्रिभुज मिलेगा। उस त्रिभुज को ही हमको क्या करना बेटा? छायांकित करना है। ठीक है, उस बिंदु को भी लिखना है, उस बिंदु को भी। ठीक है ना, ओके। चलो फिलहाल हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। दिल मिलना और इंतजार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर। चलो सॉल्व करते हैं इनको। हाँ, जो हमको दिया उसको लिखते हैं। ठीक है ना, हल दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? x माइनस बाय प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है ना, तो हमको ग्राफी विधि कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बेटा? समीकरण 1 लेंगे। ठीक है ना, ओके। तब तब क्या करेंगे? तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे, चालू चालू करते हैं सॉल्व। ठीक ना, समीकरण 1 क्या बेटा? x माइनस बाय प्लस 1 इक्वल टू 0। लिखेंगे समीकरण 1 में x इक्वल टू 0 रखने पर, अगर हम x की वैल्यू कितने यहाँ पे 0 करें तो क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। ठीक है, तो 0 माइनस बाय प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पन को इस साइड लेके आओ, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो हम लिखेंगे यहाँ बिंदु हमारे पास कौन कौन सा है बेटा? बिंदु हमारे पास आ गए हैं, यहाँ लिखेंगे बिंदु हमारे पास आ चुके हैं। x का मान 0 और y का मान 1। ठीक है ना, फिलहाल हमारे पास बिंदु ये आ गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते ताकि हमको दिक्कत ना आए। हमको मान निकालना है तो मान निकाल लेंगे पर फटाफट। ठीक है, अब पुनः समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 से। पहली बार देखते हैं यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है, मतलब ये बन जाएगा। यहाँ पे समीकरण बनाते हैं, निकालते हैं ना। तो समीकरण 1 से लिखेंगे 1 बेटा, एक्स माइनस बाय प्लस 1 इक्वल टू 0। समीकरण
एक में बाय बराबर 0 रखने पर ठीक है। 0 रखते बेटा यहाँ पे बाय का मान 0 रखने जाएगा बेटा यहाँ पे x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु कौन कौन से आ गए बेटा? हमारे पास बिंदु आ चुके हैं, बिंदु कौन कौन से आ गए बेटा अपने पास? यहाँ पे -1 और 0। ठीक है, ये जो बिंदु है मुझे थोड़ा हाईलाइट कर दे ताकि हमको दिखना चाहिए लास्ट टाइम में, क्योंकि हमको इनसे तो हमारा आंसर आएगा और कोई चांस तो है ही नहीं है। ठीक है ना, चलो फिलहाल हम चलते हैं आगे इधर साइड में। समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 हमारे पास लिखा है 3x प्लस 2y माइनस का 12, ठीक है ना, ओके। तो इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 में x इक्वल टू 0 रखने पर, इधर से ग्राफ बन जाना चाहिए, बस मैं चाह रहा हूँ बस, बाकी तो जगह एडजस्ट करना कर लेंगे फिर बाद में अपन, ठीक है। तो लिखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 2 बाय माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बाय माइनस का 12 इक्वल टू 0, मतलब कि 2 बाय इक्वल टू 12, तो बाय इक्वल टू जाएगा 12 अपॉन में 2, तो बाय की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो मैं लिखेंगे बिंदु कौन कौन से बेटा बस, तो बिंदु हमारे पास आ गए हैं 0 से 6, क्या क्या बेटा 0 से 6 आ गए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण नंबर 2 से, ठीक है ना, पुनः समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 हम लिख लेते फिर से पुनः, कितना है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, हम बाई के लिए यहाँ पे 0 रखते, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y इक्वल टू 0 रखने पर रखते अपन यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखेंगे अपने इसमें, ठीक है ना, तो 3x प्लस 2 गुणित 0 माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, इस साइड में तो प्लस में जाएगा बेटा, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 12 अपॉन में 3, तो 3 से 12 होता, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितना 4। तो हमारे पास बिंदु कौन कौन सा है बेटा, हमारे पास बिंदु आ चुके हैं 4 और 0, ठीक है। एक्स और वाई के मान में रखते हैं बिंदुओं को बेटा, तो हमें लिख लिए हैं, और इन बिंदुओं को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते ताकि हमको यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो फिलहाल हम यहाँ तक देख लेते हैं, अपने यहाँ तक सही है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट एज है। चलो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, है ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाए बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एक काम करो आप, इधर स्क्रीन बन जाएगा, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं ग्राफ के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पेज, थोड़ा सा ग्राफ में यहाँ बना लेता हूँ, फिलहाल ग्राफ पर बनाना, बाकी तो बिंदु को दर्शाना पड़ेगा वीडियोस में, ठीक है ना, ओके। चलो चलो ग्राफ बन चुका है, ग्राफ हमने बना ली है, अब ग्राफ को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो भाई, क्या है हमारा ग्राफ देख लो, बिंदु हमारा देख लेंगे, पहला बिंदु क्या हमारे पास था 0 से 1, पहला पॉइंट है अपने पास 0 से 1, दैट्स नाउ ये 0 हमारे पास है, और ये हमारे पास बाय एक्स में हमको माइनस का y चाहिए, ठीक है, माइनस का 1 चाहिए, तो बाय एक्स माइनस का 1 ये हमारे पास ये है, ठीक है, पहला पॉइंट हमको मिल चुका है। ओह सॉरी, गड़बड़ हो गया, ये अपनी जगह में ठीक रहेगा भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, ये ठीक ठाक है, ये वाला दिख रहा है 0 एक्स में, बाय एक्स में प्लस का 1 ये, ठीक है ना, ये बाय अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये बाय ये बाय डैश है, और ये एक्स डैश, ठीक है ना। चलो 0 से 1 तुमको मिल गया है,
तो 0 से 1 हमारे पास जो पॉइंट आया वो कौन सा है बेटा? 0 से 1 हमारे पास जो पॉइंट आ गया है वो ये है। सेकेंड हमारे पास -1 से 0, -1 हमारे एक्स अक्ष में ये -1 है और 0, ठीक है ना। जो पॉइंट आया हम उसके ऊपर से करेंगे एक लाइन खींच लेते हैं, ये इसमें समझ आ रहा है तो बढ़िया। हम लेंगे पेन उठाएंगे और ओके चलो, ये हमारे पास अरे सब छींचल इधर हो गया, यहाँ पे सब कचरा हो गया यहाँ पे। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट, हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे लिख बना दिया हमने। तो जो रेखा जो बिंदु समीकरण थी किसके लिए आई बेटा? एक बार देखा, ये हमारे पास रेखा समीकरण के लिए आई है, x माइनस बाय प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए आया, ठीक है ना। और पॉइंट हमारे पास जो है वो तो अपने को पता ऑलरेडी। अगला पॉइंट देखेंगे अपन, अगला बिंदु कौन कौन सा बेटा? 0 से 6। 0 कहाँ हमारे पास बेटा? तो हमारे पास 0 यहाँ पे है, 0 हमारे पास ये है, और 6 हमारे पास बाइक में, 6 मतलब बाइक चाहिए। ओके ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पर 4 एक्स अक्ष में 4 चाहिए, तो हमारे पास 4 ये और ये हमारे पास ये। तो जो हमारे पास पॉइंट है इस लाइन को मिला लेते हैं, जो पॉइंट आ गया हमारे उसके हिसाब से हम इसको क्या कर लेते हैं बेटा? मिला देते हैं। ठीक है ये हमने मिला दिया। ठीक है ये हमारे पास पॉइंट आ गया ये वाला, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट से मैच खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अभी जो जिस पॉइंट पर इसने काटा है उस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। कौन सा पॉइंट बेटा? एक्स अक्ष में 2 है और बाय अक्ष में कितना बेटा? ये यहाँ पे बाय अक्ष में 3 है। ठीक है तो बिंदु हमारे पास कौन कौन से आएगा बेटा? अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा था, समीकरण x माइनस बाय प्लस 1 इक्वल टू 0 और x 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x माइनस x अक्ष और इन दोनों रेखाओं के बीच त्रिभुज तीर्थों के निर्देशांक ज्ञात करें। हमको निर्देशांक हमने ज्ञात कर ली तो हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर से यहीं पे कहीं लिख देता हूँ बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं कि त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से बेटा? त्रिभुज के निर्देशांक 2 और 3 है, 2 और 3 है, ठीक है ना। फिलहाल हमको मिल चुके निर्देशांक। और छायांकित निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये जो त्रिभुजाकार जो पटल हमको मिला ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको हाईलाइट करना है, उसने बोला है तो हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इससे कर देते हैं हाईलाइट पर। ठीक है तो हमारे पास जो त्रिभुज बन के आ गया है वो इस प्रकार से बना है बेटा, ठीक है ना। ओके ठीक है ठीक है। ओहो एक बच्चा कह रहा है कि सर हमको मैथ सब्जेक्ट समझ नहीं आता है, हिंदी समझ में आती है, ठीक है ना। हमको मैथ सब्जेक्ट समझ नहीं आता, हिंदी सब्जेक्ट समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ है नहीं है, क्या है कि विषय हो या रिश्ता हो, ठीक है ना, विषय हो या रिश्ता हो, उसको समझने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो ठीक है ना, बात ऐसी है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे है बेटा, देखो बात ये है बेटा कि विषय हो या रिश्ता हो, ठीक है ना, विषय हो या रिश्ता हो, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, और किसी चीज को कंपेयर करोगे तो समझ में नहीं आएगा। समझने की कोशिश करोगे समझ में आएगा बेटा, और कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए ठीक है ना, समझने के विषय को समझने के लिए, रिश्ता को समझने के लिए इसको टाइम लगता है। ओके कंपेयर मत करना कभी किसी चीज से। ओके ठीक है, फिलहाल अब आप इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो। हम्म,
ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। आगे क्या है, 3.1 का काम खत्म हो चुका भैया, ठीक है ना। हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या करेंगे बेटा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये हमारे पास क्या बेटा, प्रतिस्थापन विधि है। तो अभी तक हमने ग्राफी विधि को सॉल्व किया है, ठीक है ना। रैखिक समीकरण युग्मों को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें ग्राफी विधि को हमने आज समाप्त कर लिए हैं। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि, और इसके बाद एक और जो है वो कौन सी बेटा, विलोपन विधि है। और बज्र गुणनखंड विधि हमारे चैप्टर से हट गई है, ठीक है ना। ओके, जो पुराने जो थी बुक उसमें था पहले, लेकिन अभी नहीं है। शायद हो सकता कहीं कोई स्कूल में होंगी या फिर कहीं कहीं के बोर्ड में होंगी, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, इसमें होता है, ठीक है ना। फिलहाल हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं, होते क्या किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। तो मैं बुक का पहला ही उदाहरण ले रहा हूँ आपके लिए। ओके, क्या लिखा बेटा उदाहरण नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन है 7x माइनस 15y = 2, और यहाँ पर है x प्लस 2y = 3। ये हमारे पास है क्वेश्चन, उदाहरण में है ना। चलो, फिलहाल हमको ये दिया गया है, इसको यथावत जैसे हम करते वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व, हल दिया गया है। देखो, पहली बात तो अभी तक हम ग्राफ बना के सॉल्व करते थे, लेकिन अब ग्राफ नहीं बनाना हमको अब यहाँ पे ग्राफ बनानी जरूरत पड़ेगी नहीं, हमको डायरेक्ट मान निकालेंगे अपन इनको मान रखने के बाद। एक समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो अपन जब प्रश्न वाले क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा वहां तो, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं, दिया गया, क्या दिया गया बेटे पास, 7x माइनस 15y = 2, और यहाँ है x प्लस 2y = 3। समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2, इसमें समीकरण चलेंगे, ठीक है ना। इसमें समीकरण सॉल्व होते हैं, समीकरण से ही होंगे सब कुछ हमारा अपना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, हमारे पास एक समीकरण दे दिए गए हैं, हमको कुछ ऐसा करना है कि समीकरण एक और बनाना अपने को, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो हमको सबसे आसान पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 से क्या बेटा हमारे पास x प्लस 2y = 3। हमको x का मान निकाल लेते हैं अपने यहाँ, ठीक है ना। तो ये 2y का हम लिखा बेटा यहाँ पे माइनस में, प्लस में लिखा है, इसका क्या आएगा माइनस में, तो यहाँ लिखते अपन x = 3 - 2y, यही जो लिखा है। इसे समीकरण हम दे देते हैं कितना बेटा, 3, ठीक है। ओके, अब इस समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर हम 1 में रखो चाहे 2 में रखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं आराम से कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, अब 1 में रखते हैं इसको पर, ठीक है ना, उठा करके। तो 1 के हमारे पास 7x माइनस 15y = 2, यही जो लिखा है, ठीक है। अपने यहाँ पे मान इसको पुट करते हैं, ये वाले मान को। समीकरण 3 में x के जगह हम लिखेंगे 3 - 2y, 3 - 2y हम इसको लिखेंगे जहां पर x होगा, ठीक है ना। तो 7 3 - 2y, फिर यहाँ पे क्या लिखा बेटा, माइनस x के जगह में हम लिखे हैं, इस x की जगह में हमने ये लिखा है पूरा, ये वाला, ठीक है ना, -15y = 2, एच लिखा है। इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई में 7 3 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y = 2, ठीक है। ये जो लिखा है
21 उसको साइड लेके आओ, प्लस अभी माइनस में लिखा साइड में, उसको प्लस माइनस एडजस्ट करेंगे, तो 21 यहाँ पे प्लस में लिखा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस का 14 बाय और ये माइनस का 15 बाय इक्वल टू 2 माइनस 21। ओके चलो, ये माइनस माइनस आएगा प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। ओके माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन चिन्ह आएगा। तो 15 में 29 होता है तो कितना आएगा बेटा, 29 आएगा। ठीक है ना, तो आएगा यहाँ पे माइनस का 29 बाय इक्वल टू, इसको साइड हटा दो, इसको साइड से हटा दो, तो 21 में से 2 है, सॉरी 2 में से 21 गया तो माइनस का 19 आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक दिखता है, यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है आपको बता, तो दिख जाएगा है ना। हाँ, तो यहाँ जाएगा माइनस का 29 बाय, मतलब बाय इक्वल टू जाएगा, बाय इक्वल टू जाएगा माइनस का 19 अपॉन में माइनस 29, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाय इक्वल टू 19 अपॉन में 29, यही आया है। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर ताकि आपको समझ में जाए कि हमारे पास बाय का मान क्या आ गया है। ठीक है, बाय की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इस मान को उठा करके, जो हमारे पास जो बाय का मान है उसको उठा करके अपने समीकरण में किसमें रख देंगे बेटा, 3 रख देंगे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, तो भी हमारा आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, समीकरण नंबर 3 में बाय की वैल्यू, बाय का मान रखने पर, बाय का मान रखने पर बाय का मान कितना हमारे पास ये है 19/29। ठीक है ना, ये लिखा है। ठीक है, x यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 3 माइनस 2 बाय, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन में 29, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल टू इस दो का ऊपर 19 नहीं होता 38। ठीक है ना, तो 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 38 अपॉन में 29, गुणा कर लो यहाँ पे, कुछ नहीं तो x इक्वल टू 19 3 होता है कितना बेटा, 57 होता है। हाँ 57 होता है, 5 7 19 3 57 माइनस 38 अपॉन में 19। ठीक है ना, x इक्वल टू 57 में से 38 घटा लो तो कितना बचेगा, 57 माइनस 38, यहाँ तो 19 बचेगा, इससे एक लो बेटा, यहाँ बचेगा जितना, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पे एक बचेगा, 19 बचा, 19 अपॉन में 19, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे अपन, अतः समीकरण के मान x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 19 अपॉन में 29। ठीक है ना, और यही क्या बेटा अपना उत्तर है। ओके, ऐसे करना है बेटा, हमको क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाल के लेके आना है। बहुत इजी है मेथड, क्योंकि ग्राफिकल विधि में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता क्योंकि हमको उसको मान उठाकर रखने ही बस, और कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ओके 19 दूनी 38, और नीचे साइड तो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या इसका, ये ठीक है, ये भी ठीक ठाक है, वो भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर त्रिगुणा कर दी, इसमें दोनों ही था, तो मतलब अरे यार, सॉरी यार बेटा, ये सबके साथ था, सबके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, 19 38, और यहाँ पर हो जाएगा कितना बेटा, यहाँ पे ओहो, यहाँ 29 था, 29
29 और यहाँ हो जाएगा कितना बेटा 57। फिर तो 29 3 कितने जाएंगे बेटा, यहाँ से मिस्टेक है। 29 दिया हो जाएगा हमारे पास 9 3 27, 27 के साथ हाथ लेके आगे पास 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये ना 29 3 हो जाएगा अपने पास तो 87। ठीक है 87 माइनस 38 अपॉन में 29। ठीक है अब 87 में से हम क्या घटा लेंगे बेटा 38 घटा लेंगे। 17 में से 8 गए तो 9 बचा वहां पे 7, 7 में 4, 3 का 4। ठीक है ये मिस्टेक हो गई थी वैसे 4 9 अपॉन में 29 तो यहाँ हो जाएगा 4 9 अपॉन में 29। ठीक है इतना करेक्शन कर लेना आप लोग, मिस्टेक हो गई थी मेरे से, बड़ी मिस्टेक हो गई थी। ओके चलो फिलहाल ये भी ठीक ठाक है। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल और प्रतिस्थापन विधि को अपन आगे करेंगे सॉल्व। ठीक है ना, जब तक के लिए राम राम बाय बाय।